पितृत्व मामले में एनडी तिवारी से लिया गया ब्लड सैंपल 1 हफ्ते में आ सकती है डीएनए रिपोर्ट, दांव पर लगा रोहित का दावा। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार जुगर ने जमानत के लिए दाखिल की अर्जी, चुनाव आयोग ने दखल देने से किया इनकार। अल्पसंख्यक आरक्षण पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को केंद्र देगा चुनौती, कोर्ट ने 4.5% आरक्षण को किया था खारिज। सरबजीत ने दया माफी के लिए जरदारी को फिर भेजी अर्जी, पाकिस्तानी नागरिक खलील चिश्ती की रिहाई का दिया हवाला। और सम्मान समारोह में केकेआर टीम को मिला ममता से सोना, बेकाबू जनता पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। टीम अन्ना ने 25 जुलाई को दिल्ली में अनशन करने का ऐलान कर रखा है, लेकिन खुद अन्ना हजारे इस अनशन में शामिल होंगे या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह है टीम अन्ना का हाल ही में किया गया वो खुलासा जिसमें पीएम समेत 15 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। टीम अन्ना की इस रिपोर्ट पर अन्ना हजारे का कहना है कि उन्होंने इस रिपोर्ट को अभी तक पढ़ा नहीं है और इसे पढ़ने के बाद ही वो अनशन से जुड़ने को लेकर आखिरी फैसला करेंगे। अन्ना के मुताबिक वो इस रिपोर्ट को पहले पढ़ेंगे तभी इस पर कोई फैसला कर पाएंगे। इससे पहले अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर टीम अन्ना के आरोपों पर भी नरम बयान दिया था और कहा था कि पीएम भ्रष्ट है या नहीं उन्हें नहीं पता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री एक सीधे साधे इंसान है और भ्रष्टाचार का कोई मामला उन पर नहीं है। गौरतलब है कि टीम अन्ना ने पीएम समेत 15 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी और इसके साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो 25 जुलाई से अनशन पर चले जाएंगे। लेकिन अन्ना हजारे खुद इस अनशन में शामिल होंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। आपको बता दें कि अन्ना हजारे ने यह कह दिया है कि अभी तक ये रिपोर्ट वो नहीं पढ़ पाए हैं, पहले इस रिपोर्ट को वो पढ़ेंगे, उसके बाद ही इस पर कोई आखिरी फैसला कर पाएंगे। जिस तरह से हाल ही में टीम अन्ना ने प्रधानमंत्री समेत 15 कैबिनेट मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने की बात कही थी, जांच की भी मांग की गई थी टीम अन्ना की तरफ से, लेकिन उसके बाद अन्ना हजारे खुद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का बचाव करते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट है या नहीं वो नहीं जानते, लेकिन एक सीधे साधे इंसान है और भ्रष्टाचार का कोई मामला उन पर नहीं है, जिसके बाद साफ हो गया था कि खुद टीम अन्ना में मतभेद बरकरार है इस पूरे मामले को लेकर। और अब अन्ना हजारे ने कहा है कि अभी तक उन्होंने इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है, पहले इसे पढ़ेंगे, उसके बाद ही अनशन से जुड़ने पर वो आखिरी फैसला करेंगे। आपको बता दें कि 25 जुलाई को टीम अन्ना ने इस अनशन का ऐलान किया है। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत का जश्न मनाने के लिए ईडन गार्डन में जमा हुए हजारों लोगों को काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। जश्न खत्म होने के बाद स्टेडियम में हजारों की संख्या में लोग जैसे ही बाहर निकले, वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लोग बैरिकेड्स तोड़कर बाहर निकलने लगे। पुलिस को बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ा। पुलिस या लाठीचार्ज में कई लोगों को चोटें भी आई। जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों को काबू करने में पश्चिम बंगाल प्रशासन के पसीने छूट गए। वहीं सरकारी खर्चे हुए, इस पर भी सवाल खड़े किए गए इस सम्मान समारोह में। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से शुरू हुए विजय जुलूस में सरकारी मशीनरी का खूब इस्तेमाल हुआ। खिलाड़ियों को सम्मान में सोने के मेडल तोहफे में दिए गए। ममता के विरोधियों ने आरोप लगाया कि ये सोने का मेडल जनता के पैसों से खरीदा गया है। इतना ही नहीं, कोलकाता टीम के जश्न पर भारतीय मीडिया के साथ साथ विदेशी मीडिया भी जमकर बरसी। अमेरिकी मीडिया ने इस पर सवाल उठाया है कि क्या आईपीएल की एक टीम वर्ल्ड कप जीत लिया है उसने, जो कि इस तरह से उसके सम्मान में पैसा बहाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से यहां पर लोगों की भारी भीड़ थी, उसे काबू करने में प्रशासन के भी पसीने छूट गए। लेकिन सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर इतना पैसा क्यों खर्च किया गया। जिस तरह से ममता बनर्जी की तरफ से इसमें गोल्ड मेडल दिए गए, तमाम खिलाड़ियों के साथ साथ टीम के मालिक शाहरुख खान को भी उसमें जनता का पैसा लगाया गया। विपक्षी पार्टियां सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं। आपको बता दें कि आज सुबह शुरू हुआ था ये जुलूस, जिसमें खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल थी। उन्होंने बधाइयां दी शाहरुख खान के साथ साथ तमाम खिलाड़ियों को, और तोहफे भी दिए गए, महंगे तोहफे दिए गए, जिसको लेकर विपक्षियों ने उन पर निशाने भी साधे। खैर, आईपीएल टूर्नामेंट पहली बार जीतने वाली शाहरुख खान की केकेआर टीम का आज कोलकाता में सरकारी खर्चे पर भव्य स्वागत किया गया। भारी भीड़ की मौजूदगी में टीम का विजय जुलूस हाजरा चौराहे से होते हुए ईडन गार्डन स्टेडियम पहुंचा, जहां हजारों की संख्या में दर्शकों की मौजूदगी में टीम को सम्मानित किया गया।
इस सम्मान समारोह में राज्य सरकार ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं, जिन्होंने केकेआर टीम के मालिक शाहरुख खान और हर खिलाड़ी को तोहफे के रूप में सोने की चेन दी है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस सम्मान समारोह को लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि रविवार रात चेन्नई में खेले गए IPL 5 के खिताबी मुकाबले में 2 बार की चैंपियन रही चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर पहली बार केकेआर ने खिताब अपने नाम किया था और इस शानदार जीत में मनविंदर बिस्ला की अहम भूमिका मानी जा रही थी। तो एक बड़ा जश्न मनाया गया जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। खुद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस विजय जुलूस में शामिल हुई। तमाम खिलाड़ियों को सोने की चैन, गोल्ड मेडल दिए गए उनकी तरफ से, जिसके बाद विपक्षियों ने इस पर सवाल भी खड़े किए। तो आपको बता दें कि IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत का जश्न मनाने के लिए ईडन गार्डन में जमा हुए हजारों लोगों को काबू करने में पुलिस प्रशासन के भी आज पसीने छूटते दिखाई दिए और पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा, जिसमें कुछ लोगों के चोटें भी आई। लेकिन एक बड़ा जश्न आज यहां पर मनाया गया जिसमें खुद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल थी। सरकारी मशीनरी का इसमें खूब इस्तेमाल किया गया। खुद ममता बनर्जी की तरफ से तमाम खिलाड़ियों के साथ साथ टीम के मालिक शाहरुख खान को सोने की चेन और गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। लेकिन हजारों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। उसे काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन को लाठियों का भी सहारा लेना पड़ा। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे यह विजय जुलूस शुरू हुआ था, जिसमें सरकारी मशीनरी का भी खूब इस्तेमाल किया गया। सरकारी खर्चे पर यह सम्मान समारोह हुआ है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षियों की तरफ से और इसको लेकर वो ममता सरकार पर निशाने साध रहे हैं। आपको बता दें कि कोलकाता टीम के जश्न पर भारतीय मीडिया के साथ साथ विदेशी मीडिया भी जमकर बरसी पश्चिम बंगाल सरकार पर। अमेरिकी मीडिया ने सवाल उठाए हैं कि क्या IPL टीम ने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया, जो इस तरह से पानी की तरह पैसा उन पर बहाया गया। और विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया सरकार पर निशाने साधने का। आपको बता दें कि IPL टूर्नामेंट पहली बार जीतने वाली शाहरुख खान की केकेआर टीम का आज कोलकाता में सरकारी खर्चे पर भव्य स्वागत किया गया। भारी भीड़ की मौजूदगी में टीम का विजय जुलूस हाजरा चौराहे से होते हुए ईडन गार्डन स्टेडियम पहुंचा, जहां हजारों की संख्या में दर्शकों के मौजूदगी में टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। ममता बनर्जी ने खुद उन्हें सोने की चैन दी, शाहरुख खान को भी दी गई और जो गोल्ड मेडल थे वो भी इन्हें दिए गए। तो आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में इस सम्मान समारोह को लेकर तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहले से ही IPL 5 विवादों के घेरे में रहा है और आज एक बार फिर से विवाद जुड़ते नजर आए। इससे जिस तरह से एक बड़ा जश्न मनाया गया पश्चिम बंगाल में, राज्य सरकार पर भी तमाम सवाल खड़े हुए। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार पर जमकर निशाने साधे गए विपक्षियों की तरफ से, क्योंकि खुद ममता बनर्जी सम्मान समारोह में शामिल थी। खुद इस भव्य आयोजन में वो भी हिस्सा लेती नजर आई। टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ टीम के मालिक को भी उन्होंने पहले सोने की चैन देकर सम्मानित किया, उसके बाद गोल्ड मेडल दिया गया। एक बड़ा भव्य आयोजन यहां पर किया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर खर्चा भी किया गया। सरकारी खर्चे पर यह पूरा सम्मान समारोह हुआ, जिसको लेकर विपक्ष ने निशाने साधे कि सरकार ने जो खर्चा किया है वो जनता की गाड़ी कमाई है, जो इस सम्मान समारोह में खर्च की गई है। और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपने बर्ताव के लिए माफी मांग चुके शाहरुख खान को MCA ने फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। MCA की बैठक में शाहरुख को माफी पर चर्चा तो हुई, लेकिन उन पर से 5 साल का प्रतिबंध नहीं हटाया गया है। MCA चेयरमैन और केंद्रीय मंत्री विलास राव देशमुख ने बताया कि समिति ने सिर्फ रोजमर्रा के मामलों पर चर्चा की है और कुछ सदस्यों ने शाहरुख की माफी का मामला भी उठाया, लेकिन इस पर कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया। देशमुख के मुताबिक वो इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए आने वाले समय में शाहरुख पर कोई फैसला जल्द ही लिया जाएगा। गौरतलब है कि IPL खिताब जीतने के बाद KKR के मालिक शाहरुख खान ने MCA और अपने बच्चों से माफी मांग ली थी। गौरतलब है कि MCA ने 18 मई को शाहरुख खान के वानखेड़े स्टेडियम में घुसने पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया था।
वहीं मुंबई इंडियंस पर जीत दर्ज करने के बाद शाहरुख स्टेडियम के कर्मचारियों से भिड़ गए थे, जिसके बाद यह मुद्दा काफी गर्माया था, विवाद काफी आगे बढ़ गया था, जिसके बाद एमसीए ने शाहरुख खान पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया था वानखेड़े स्टेडियम में जाने पर। लेकिन अभी भी कोई राहत नहीं मिल पाई है एमसीए से। हालांकि बातचीत इस पर जरूर हुई, चर्चा इस पर हुई, लेकिन जो प्रतिबंध लगा हुआ है शाहरुख खान पर वो अभी तक नहीं हटाया गया। भारत ने लश्कर ए तैयबा के संस्थापक और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को सौंपने पर पाकिस्तान को 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने की पेशकश की है। गृह सचिव स्तर की 2 दिवसीय वार्ता के बाद गृह सचिव आरके सिंह ने यह बात कही। उधर हाफिज पर अमेरिका ने भी इनाम रखा हुआ है। आरके सिंह के मुताबिक अगर पाकिस्तान ऐसा कर देता है तो भारत को इससे एक बड़ी खुशी होगी। भारत ने सईद के खिलाफ पाकिस्तान को ताजा सबूत मुहैया कराने के साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा है। 2 दिवसीय वार्ता के दौरान भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि उन्होंने सईद के खिलाफ पर्याप्त सबूत मुहैया कराए हैं, जो सईद के खिलाफ पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी की तरफ से इकट्ठे सबूतों में शामिल हो गए हैं। गृह सचिव ने बताया कि मुंबई आतंकवादी हमले में पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल आमिर कसाब के इकबालिया बयान के साथ ही भारत ने पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकी डेविड कॉलमैन हेडली से मिले सबूत भी मुहैया कराए हैं। कसाब ने साफ तौर पर जांचकर्ताओं को मुंबई हमले में हाफिज सईद की भूमिका के बारे में बताया था। तो 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को सौंपने पर पाकिस्तान को 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर दिए जाने की पेशकश की गई है भारत की तरफ से। गृह सचिव स्तर की 2 दिवसीय वार्ता के बाद गृह सचिव आरके सिंह ने यह बात बताई। वहीं अमेरिका ने भी हाफिज सईद पर एक बड़ा इनाम रखा हुआ है। आरके सिंह के मुताबिक अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो भारत को इससे बड़ी खुशी मिलेगी। भारत ने सईद के खिलाफ पाकिस्तान को ताजा सबूत मुहैया कराने के साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात एक बार फिर से कही। इससे पहले भी कई बार सबूत मुहैया करा चुका है भारत पाकिस्तान को, और हर बार यह मांग की जाती है कि हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन पाकिस्तान उसे लगातार नजरअंदाज करता हुआ नजर आता है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय वार्ता के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि उन्होंने सईद के खिलाफ पर्याप्त सबूत मुहैया कराए हैं, जो सईद के खिलाफ पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी की तरफ से इकट्ठा किए गए सबूतों में शामिल हैं। पाकिस्तान में 1990 में बम ब्लास्ट मामले में फांसी की सजा पा चुके भारतीय कैदी सरबजीत ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को दया माफी के लिए एक नई याचिका भेज दी है। सरबजीत सिंह की तरफ से 5वीं दया माफी याचिका दाखिल की गई है। सरबजीत पर 1990 में कई बम हमलों में कथित रूप से शामिल रहने के आरोप में मौत की सजा उसे सुनाई गई थी। इन हमलों में 14 लोग मारे गए थे। सरबजीत इस वक्त लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है। 1 लाख भारतीयों के हस्ताक्षर वाली सरबजीत की नई अर्जी में जरदारी से अपील की गई है कि वो पाकिस्तानी डॉक्टर खलील चिश्ती को हाल ही में भारत द्वारा रिहा किए जाने के जवाब में सरबजीत की रिहाई के आदेश दे दे। तो एक बार फिर से सरबजीत की तरफ से दया माफी याचिका दाखिल की गई है, राष्ट्रपति के पास भेजी गई है। हालांकि इससे पहले 4 और दया याचिकाएं भेज चुका है सरबजीत सिंह। आपको बता दें कि जिस तरह से हाल ही में डॉक्टर खलील चिश्ती को भारत की तरफ से रिहा कर दिया गया, उसी का हवाला देते हुए 5वीं दया माफी याचिका दाखिल की गई है सरबजीत सिंह की तरफ से। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मानवीय आधार पर डॉक्टर खलील चिश्ती को जमानत दी गई थी, उन्हें छोड़ दिया गया था, जिसके बाद अब सरबजीत सिंह की तरफ से भी इस बात का हवाला दिया गया है और एक बार फिर से माफी के लिए दया याचिका राष्ट्रपति को भेजी गई है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज म्यांमार में विपक्ष की नेता आंग सान सूची से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सूची को भारत में जवाहरलाल नेहरू पर भाषण देने का न्योता दिया है। पीएम ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सूची की म्यांमार में राष्ट्रपति थेन सेन की ओर से शुरू की गई लोकतांत्रिक सुधार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगी। सूची ने कहा कि भारत के साथ उनके परिवार के करीबी संबंध रहे हैं और उन्हें जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी कहना सिखाया गया था। सूची ने कहा कि भारत और म्यांमार के बीच संबंध मजबूत हैं।
गौरतलब है कि आंग सान सू की मां 60 के दशक में भारत में म्यांमार की राजदूत रही थी। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री ने म्यांमार के राष्ट्रपति थेन सेन से मुलाकात की थी। दोनों देशों ने सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सीमा विकास से संबंधित 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। गौरतलब है कि दिसंबर 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की म्यांमार यात्रा के 25 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने म्यांमार का दौरा किया और आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष की नेता आंग सान सू की से भी मुलाकात की और भारत आने का भी उन्हें न्योता दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सू की को भारत में जवाहरलाल नेहरू पर भाषण देने का न्योता दिया। पीएम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सू की म्यांमार में राष्ट्रपति थेन सेन की तरफ से शुरू की गई लोकतांत्रिक सुधार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण वो हिस्सा बनेंगी। सू की ने कहा कि भारत के साथ उनके परिवार के करीबी संबंध रहे हैं और उन्हें जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी कहना सिखाया गया था। सू की ने कहा कि भारत और म्यांमार के बीच संबंध काफी मजबूत हैं। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को बार और बेंच की बेहतरी के लिए 2012 के इंटरनेशनल ज्यूरिसिस्ट पुरस्कार से नवाजा गया है। मुलायम के अलावा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को भी ये सम्मानित पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार लंदन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ज्यूरिसिस्ट ऑन रूल लॉ कार्यक्रम के दौरान ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष लॉर्ड फिलिप के हाथों दिया गया। लॉर्ड फिलिप ने कानून के क्षेत्र में मुलायम सिंह के योगदान की जमकर तारीफ की है। हालांकि मुलायम सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाए। वहीं इफ्तिखार चौधरी को यह सम्मान न्यायपालिका के क्षेत्र में बेहतर प्रशासन और पाकिस्तान में तमाम परेशानियों के बावजूद उनके साहसिक योगदान के लिए दिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर आज दिन भर के हेडलाइंस पर। पितृत्व मामले में एनडी तिवारी से लिया गया ब्लड सैंपल 1 हफ्ते में आ सकती है डीएनए रिपोर्ट, दांव पर लगा रोहित का दावा। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार जगन ने जमानत के लिए दाखिल की अर्जी, चुनाव आयोग ने दखल देने से किया इनकार। अल्पसंख्यक आरक्षण पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को केंद्र देगा चुनौती, कोर्ट ने 4.5% आरक्षण को किया था खारिज। सरबजीत ने दया माफी के लिए जरदारी को फिर भेजी अर्जी, पाकिस्तानी नागरिक खलील चिश्ती की रिहाई का दिया हवाला। और सम्मान समारोह में केकेआर टीम को मिला ममता से सोना, बेकाबू जनता पर पुलिस ने बरसाई लाठियां।